तो चलिए देखते हैं अंतःपर्दवी जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इससे पहले हम लोग अभी भी पढ़ चुके हैं लाइसोसोम, ठीक है। तो इनके खोज कौन किए थे? कैथ पॉटर ने किए थे। और कैथ पॉटर ने बताया कि ये जो अंतःपर्दवी जो जालिका है वो केंद्रक से ठीक दूसरा कोशिकांग है। ये किसने बताए थे? कैथ पॉटर ने बताए थे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये कोशिका है, ठीक है, तो कोशिका की एक केंद्रक है, तो केंद्रक के जस्ट जो बाद जो वाला जो कोशिकांग होगा यही कोशिकांग क्या है? अंतःपर्दवी जालिका है, ठीक है। चलिए इसको संरचना के माध्यम से देखते हैं कि आखिर ये होता कैसे है। देखिए ये जो दिख रहे हैं इतना बड़ा जो हम ग्राउंड की तरह देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या है? ये हमारा केंद्रक है, ठीक है। और केंद्रक से जुड़ी हुई जो स्ट्रक्चर जो हमारा है ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यानी कि अंतःपर्दवी जालिका है। तो आखिर ये काम कैसे करता है, ये कैसे बना, ठीक है, अंतःपर्दवी जालिका जो है वो कैसे बना, ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इससे पहले हम लोग लाइसोसोम देखे थे कि लाइसोसोम कैसे बना। तो लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम को बनने में योगदान गोल्जी इकाई का है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बनने में, है ना, केंद्रक का योगदान है। अगर केंद्रक नहीं होता तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं बनता, और अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता तो वो लाइसोसोम भी नहीं बनता, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग। ये जो हमारा है न्यूक्लियस, ठीक है, तो ये जो स्पेस जो दिख रहे हैं ये पूरा गोल वाला, ये पूरा गोल क्या बोलते हैं? केंद्रक कहते हैं, ठीक है। ये केंद्रक न्यूक्लियस बोलते हैं। और ये जो देख रहे हैं जो स्मॉल टाइप से ये जो है हमारा, ठीक है, ये सब क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। अगर न्यूक्लियस में है ये पोर है तो ये न्यूक्लियर पोर कहलाता है। देखिए ये पहला लेयर और दूसरा लेयर यानी कि डबल मेम्ब्रेन से मिलकर बना जो होता है, ठीक है। ये डबल मेम्ब्रेन जो है, ठीक है, केंद्रक जो है वो डबल मेम्ब्रेन वाला जो है, तो ये डबल मेम्ब्रेन को ही क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर इन्वेलप बोलते हैं, है ना, इन्वेलप बोलते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप बोलते हैं, ठीक है। और ये जो दोनों जो मेम्ब्रेन जो है, दोनों झिल्ली जो है, ये दोनों झिल्ली के बीच में जो स्पेस दिखाई दे रहा है इस स्पेस को क्या बोलते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। पहला देखेंगे क्या? पेरी न्यूक्लियर स्पेस, और दूसरा क्या है ना? न्यूक्लियर इन्वेलप। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही दोनों आगे चलकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण करते हैं। कैसे? तो ये जो मेम्ब्रेन जो दिख रहे हैं, ठीक है, ये जो मेम्ब्रेन जो है ना, न्यूक्लियर इन्वेलप जो है, ये धीरे धीरे आया और ये स्पेस क्या हुआ? बढ़ता चला गया, ठीक है। ये डायग्राम जो देख रहे हैं, ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। जो लाइन है इस लाइन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ये लाइन क्या है? ये मेम्ब्रेन ही था, किसका? न्यूक्लियस का। देख लीजिए आप, है ना, ये मेम्ब्रेन है किसका? न्यूक्लियस का। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो स्पेस दिख रहे हैं, जो दोनों मेम्ब्रेन के बीच, दोनों झिल्ली के बीच जो स्पेस है, ये स्पेस धीरे धीरे क्या हुआ? ये बढ़ता चला गया, देखिए, ठीक है, ये स्पेस। और ये स्पेस यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे? पेरी न्यूक्लियर स्पेस कर रहे थे। लेकिन यही स्पेस धीरे धीरे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, तो इस स्पेस को हम क्या बोले? ल्यूमेन। किसका ल्यूमेन? तो ER का ल्यूमेन। किसका ल्यूमेन? ER का ल्यूमेन, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ल्यूमेन, ठीक है। अब यहाँ पे समझेंगे कि ये जो बड़े वाले जो खाली अवस्था जो दिख रहे हैं इसको बोलते हैं सिस्टर्नी। क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी, यानी कि बॉक्स जैसा संरचना है इसका, ठीक है। अब जो रेड जो दिख रहे हैं आप लोग, ठीक है, इस रेड को क्या बोलते हैं? राइबोसोम बोलते हैं, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा ट्यूब्यूल्स भी हो गया। ये राइबोसोम आखिर इसमें चिपका हुआ होता है। समझिएगा कि राइबोसोम जिस अंतःपर्दवी जालिका में चिपका हुआ है, ठीक है, तो वो गड्ढा संरचना बनाता है, यानी कि देखने में रफ लगता है, ठीक है, देखने में वो उबड़ खाबड़ होता है, ठीक है। तो उस अवस्था में क्या होती है कि उसे हम खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका कह देते हैं। और जिस अंतःपर्दवी जालिका में राइबोसोम नहीं होते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? चिकनी अंतःपर्दवी जालिका कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि आखिर अंतःपर्दवी जालिका दो प्रकार के कैसे हुआ? एक खुरदरी हुआ और एक चिकनी हुआ, क्योंकि खुरदरी में राइबोसोम है और एक में राइबोसोम नहीं है। तो राइबोसोम एक में क्यों नहीं है, ठीक है, इस चीज़ को समझिएगा। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम क्या देखेंगे? ER का झिल्ली देखेंगे कि ER का झिल्ली कैसे है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से स्ट्रक्चर को हम काटे हैं और इस झिल्ली को काटकर हम यहाँ पे लाए हैं ताकि अब आसानी से समझ सकें। ये जो झिल्ली जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये फास्फोलिपिड से बना हुआ है, समझिएगा बात को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो है ना, ये क्या है? तो ER का झिल्ली है, जो ब्लू वाला पूरा देख रहे हैं। और जो ब्लैक जो है, इस ब्लैक वाले को क्या बोलते हैं? राइबोफ्लोरिन बोलते हैं। राइबोफ्लोरिन का
ठीक है, हम लोग क्या बोल सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो ब्लू वाला जो है ये क्या है, हमारा कार्बोहाइड्रेट है और ये क्या हमारा लिपिड है। तो समझिएगा बात के, ठीक है, ये दोनों ये क्या है, राइबोफ्लोरिन है, यानी कि प्रोटीन है, और ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। अब इसमें क्या होता है ना कि ये राइबोसोम को चिपका कर रखता है, कौन, राइबोफ्लोरिन, ठीक है, वो क्या करता है, राइबोसोम को चिपकाने का कार्य करता है, जो कि ये है ना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है। अब ये राइबोसोम क्या कर रहा है कि मैसेंजर आरएनए के साथ मिलकर ये प्रोटीन का निर्माण कर रहा है। ये ब्लैक वाला जो देख रहा है स्ट्रक्चर, ये प्रोटीन का है, ठीक है, किसका है, प्रोटीन का है। अब यहाँ पे समझिएगा कि ये जो प्रोटीन जो है ये ऐसा ही मतलब कि इसमें चलाएगा, ल्यूमिन में नहीं, इतना आसान नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना कि ये जो चैनल जो दिख रहे हैं ये प्रोटीन का चैनल है, ये प्रोटीन चैनल है, जिसको नाम हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन के नाम से जानते हैं। जो रेड वाला जो दोनों है इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन के नाम से जानते हैं। और ये ट्रांसलोकेशन क्या करता है कि जो राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण किया है, इस प्रोटीन को क्या करता है, ये पास करने का काम करता है। और ये धीरे धीरे प्रोटीन जो है ये धीरे धीरे आकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंतःपर्दव जालिका के ल्यूमेन में आता है, ठीक है, ये देख रहे हैं ल्यूमेन, है ना, इस ल्यूमेन में आता है। तो ये सारी प्रक्रिया जो है ना, झिल्ली का हमने कार्य देख लिया, ट्रांसलोकेशन का कार्य देख लिया, राइबोफ्लोरिन का काम देख लिया, ठीक है, और राइबोसोम जैसे कि कैसे जैसे कि प्रोटीन को बनाकर यहाँ तक भेज रहा है, ये सारे काम देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक होते हैं खुरदरी अंतःपर्दव जालिका और एक क्या होते हैं, चिकनी अंतःपर्दव जालिका। तो खुरदरी अंतःपर्दव जालिका में क्या होता है कि इसमें राइबोसोम उपस्थित होते हैं, मतलब उसमें राइबोसोम होते हैं। तो समझिए कैसे, क्योंकि ये अंतःपर्दवी जालिका है, ठीक है, ये केंद्र है, ठीक है, और ये क्या है, अंतःपर्दवी जालिका है। तो इसमें क्या है कि राइबोसोम, यहाँ समझिएगा मेन मैटर, ये क्या है, राइबोसोम लगी हुई है, ठीक है, अंतःपर्दव जालिका में। तो ये रफ कहला गया और ये राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण किया, ठीक है, यानी कि एंजाइम, ठीक है। और ये प्रोटीन क्या हो रहा है ना कि ये कार्बोहाइड्रेट से मिल रहा है, और जब कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी तब ये क्या कहलाएगी, ग्लाइकोप्रोटीन। अब ये एंजाइम है या प्रोटीन है, समझिएगा, ये एंजाइम ER से बाहर आ रहा है, ठीक है। तो ER से बाहर माने कि हम यहाँ पे लेके चले आए, ठीक है। और ये जो बाहर में जो दिख रहे हैं, ये सब जो बाहर में है, ये सब को बोलते हैं कॉप, यानी कॉटिन प्रोटीन। इसका क्या काम होता है कि ये जो हमारा एंजाइम है ये दाएं बाएं नहीं जाए, ये सीधे गाल्जी बॉडी में जाए, ठीक है। तो सीधा डायरेक्शन दिखाने का काम कोप करता है, ठीक है। और ये गोल्जी बॉडी में आया, और गोल्जी बॉडी का क्या काम है कि अगर वो एंजाइम को ले लिया, ठीक है, ER से एंजाइम को वो लिया है, तो लेने के फलस्वरूप में मॉडिफिकेशन करता है। मॉडिफिकेशन में एडिशन भी करता है, सब्ट्रैक्शन भी करता है, यानी कि जो भी उसको करना है वो खुद करता है, ठीक है, कौन, गोल्जी बॉडी। और गोल्जी बॉडी क्या करता है कि मॉडिफिकेशन करने के बाद वो छोड़ देता है। तो छोड़ दिया तो माने कि यहाँ पे आ गया ये एंजाइम, और ये क्या करता है कि ये लाइसोसोम बनाने का यहाँ से 3 काम होता है इसका, ठीक है, 3 काम होता है। पहला काम क्या, लाइसोसोम को बनाने का कार्य करता है, ठीक है, हम लोग पिछले पढ़े हैं अभी तुरंत कि लाइसोसोम कैसे बनता है, ठीक है। दूसरा क्या, कोशिका झिल्ली को बनाने में करता है मदद। और तीसरा क्या, सेक्रेटरी, है ना, वेसिकल्स बनाने में करता है मदद, जैसे कि आपका पैंक्रेटिक सेल में देख लीजिए, ठीक है, और क्या प्लाज्मा सेल में। तो यहाँ पे देखिए दूसरा क्या है, चिकनी अंतःपर्दव जालिका। चिकनी अंतःपर्दव जालिका में क्या है कि राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं, राइबोसोम उसमें नहीं होते हैं, ठीक है। जब राइबोसोम नहीं होते हैं तो कोई एक अणु होता है, और वो बड़े अणु छोटे छोटे अणुओं में क्या होता है, ब्रेकडाउन हो जाता है। तो ये अणु जो है ये फैटी एसिड में होगा ब्रेकडाउन, फास्फोलिपिड में, जो कि कोशिका झिल्ली को बनाने में करता है मदद। और तीसरा क्या है, कोलेस्ट्रॉल। ये क्या करता है ना कि कोशिका झिल्ली को, यहाँ पे देख रहे हैं ना ये साइन, ये इसी का है, कोशिका झिल्ली को तरलता यानी कि फ्लूइडिटी देने का प्रदान करता है। फिर क्या है कि सेक्स हार्मोन का, ठीक है, और क्या, एस्ट्रोइड हार्मोन का। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल कि टेस्टिस में क्या होता है, एस्ट्रोइड हार्मोन होता है, और ओवरी में क्या होता है, एस्ट्रोजन होता है, और क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है। लेकिन इसका इम्पोर्टेंट और कुछ अदर वर्क है, अदर कार्य है, तो थोड़ा उसको देख लेते हैं क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में से पूछा गया है। तो पहला क्या है हमारा, डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन क्या है, जैसे कि कोई व्यक्ति अगर गुस्से में या कोई व्यक्ति लड़ाई में वो क्या करता है कि पॉइजन को खा लिया, और पॉइजन कहाँ गया, लीवर में। तो लीवर में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अधिक पाया जाता है, बात को समझिएगा। और वो क्या करता है कि वो पॉइजन के कण से जुड़ता है, और उस कण में हाइड्रोक्सिल, है ना, OH ग्रुप को वो, ठीक है, जोड़ता है। और जोड़ने के फलस्वरूप में क्या करता है कि उसे वाटर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, वाटर में सोल्यूबल कर देता है, ठीक है। तो वो आसानी से फिर हम उसे एक्सक्रीशन कर सकते हैं, ठीक है, मलमूत्र के द्वारा, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए वही कहता है कि कोई भी ड्रग्स है ये पॉइजन है, ठीक है, उसमें क्या करता है हाइड्रोक्सिल नामक, ठीक है, क्या करता है कि ग्रुप को जोड़ता है और वो वाटर में जैसे कन्वर्ट करता है। इसी दूसरा नाम क्या है बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, इसी का दूसरा नाम क्या है बायो ट्रांसफॉर्मेशन। और दूसरा कार्य क्या है कि कैल्शियम का स्टोरेज करता है ना, कैल्शियम का स्टोरेज करता है जो कि हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस में उपयोग होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रद्रवी जालिका।